वंदे। आज की इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, असीम अरुण जी, धर्मवीर प्रजापति जी, योगेंद्र उपाध्याय जी, अजीत पाल जी, गिरीश यादव जी, नरेंद्र कश्यप जी, रामकेश निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री रजनीकांत माहेश्वरी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष कानपुर श्री मानवेंद्र सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश जी, प्रदेश महामंत्री अश्विनी त्यागी जी, माननीय सांसद श्री राजू भैया, रमाशंकर कठेरिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सांसद श्री सुब्रत पाठक जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधानमंडल के मुख्य सचेतक श्री रामनरेश अग्निहोत्री जी, जिलाध्यक्ष श्री प्रदीप चौहान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी उपस्थित पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैनपुरी की इस पावन धरा को मैं नमन करता हूं, जिसने सदैव एक नया इतिहास बनाया है। महात्मा महर्षि वेदव्यास हो या महात्मा विदुर अथवा उससे पहले महर्षि श्रृंगी, ऋषि मुनियों की परंपरा से जुड़ी हुई ये धरती भारत के सनातन धर्म के आकाश में सदैव वरेण्य रही है, पूजनीय रही है। मैं इस अवसर पर इस धरा को नमन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर नेताजी श्री मुलायम सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। उन्हें इसलिए भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं क्योंकि उन्होंने 2019 में ही, आपको याद होगा, नेताजी का दिल्ली में संसद का वह ऐतिहासिक भाषण जब उन्होंने देश की संसद में कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो भी चुनाव अब होंगे, चुनाव के पहले उन्होंने कह दिया था कि अब तो आएगी तो भाजपा ही, और आज नेताजी के ही आशीर्वाद का परिणाम था कि आजमगढ़ और रामपुर जैसे समाजवादी पार्टी के परंपरागत दुर्ग को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से दोनों लोकसभा सीटों पर परचम लहरा करके आज से 3 महीने पहले विजयी हुए थे। और इसलिए एक बार फिर से सरदेव नेताजी का वह सपना साकार होने जा रहा है जो उन्होंने कहा था कि जीतेगी तो भाजपा ही, और वही भाजपा के लिए आपसे अपील करने के लिए मैं आज फिर से एक बार इस करहल विधानसभा क्षेत्र मैनपुरी में आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, मैनपुरी अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा के लिए जग विख्यात रही है, और इसीलिए इसकी इस पहचान को फिर से आप सबके सामने रखने के लिए आज फिर मैं आपके बीच आया हूं। हमारा ये पूरा मंच आया है। मेरे सहयोगी मंत्री श्री राकेश सचान जी हैं, हमारे जुझारू विधायक श्रीमती सरिता भदौरिया जी हैं, श्री प्रेमपाल धनखड़ जी हैं, अन्य हमारे तमाम पदाधिकारी हैं।
आप में से बहुत सारे चेहरों को मैं देख रहा हूं जो लगातार हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, अन्य तमाम पदाधिकारी हैं। लेकिन भाइयों बहनों, मैं इसीलिए आपको कहने के लिए आया हूं, इतिहास अवसर सबको देता है, लेकिन कुछ ही लोग इतिहास बना करके इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अपना नाम लिखाते हैं। और मैनपुरी के भाइयों बहनों, आपको इतिहास बनाने का एक नया अवसर मिल रहा है। इस अवसर से अब चूकने की आवश्यकता नहीं। कौन वे लोग थे जिन लोगों ने मैनपुरी के इटावा के लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था? कौन वे लोग थे जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की सत्ता में आकर के सत्ता को अपनी पपोती बना करके इटावा हो, मैनपुरी हो, फिरोजाबाद हो, आगरा हो, एटा हो, कानपुर हो, या फिर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, गरीब को उसकी आजीविका से वंचित किया, अन्नदाता किसानों को मिलने वाली शासन की सुविधा से वंचित किया। उन लोगों को चिन्हित करके अब समय आ गया है, लोकतंत्र की अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। और उसी ताकत का एहसास कराने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए। भाइयों बहनों, कुछ लोग हैं जो सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति तो करते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, अपने को समाजवादी कहते हैं, लेकिन वास्तविक चरित्र उनका केवल परिवारवाद का है। वे परिवारवाद से कभी उभर नहीं पाए हैं। सब कुछ परिवार को चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी परिवार का, मुख्यमंत्री भी परिवार का, राष्ट्रीय महासचिव भी परिवार का, सांसद भी परिवार का, ब्लॉक प्रमुख भी परिवार का, विधायक भी परिवार का। परिवार के दायरे से बाहर कोई नहीं निकल पाता है। उन लोगों से ऊपर उठकर के भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मंत्र देश को दिया था, वास्तव में जो मंत्र है सबका साथ और सबके विकास का, जिसमें विकास सबका, भेदभाव किसी के साथ नहीं, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। भाइयों बहनों, यही वह मंत्र है जो लोक कल्याण का माध्यम बन रहा है, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन का कारक बन रहा है, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में उनके स्वावलंबन का आधार बन रहा है। आपने देखा होगा, अगर किसी व्यक्ति, समाज, पार्टी की कसौटी की परीक्षा लेनी हो तो संकट के समय जो आपके साथी हो वही सच्चे साथी हो सकते हैं। कोरोना कालखंड इसका ऐतिहासिक उदाहरण है। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन देने का काम भी किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके विधायक यहां कोरोना कालखंड में यहां हालचाल लेने के लिए आए थे क्या? आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको आपके पास आने की फुर्सत ही कहां। अपनी मित्र मंडली से जब फुर्सत हो तो आपका हालचाल ले, उनको तो वहीं से फुर्सत नहीं होती होगी। इसलिए भाइयों बहनों, आएंगे भी नहीं और उनकी स्थिति यही है, कभी नहीं आएंगे आपका हालचाल लेने के लिए। संकट के समय आपके साथ खड़े नहीं हो सकते। वह तो केवल और केवल आपको इमोशनल रूप से मैनपुरी को एक बार फिर बहकाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, राजनीति इमोशनल विषय नहीं हो सकता। ये इमोशनल हमें कॉमन मैन के प्रति होना चाहिए। जिसके पास आवास नहीं उसको आवास मिलना चाहिए, जिसके पास शौचालय नहीं उसको शौचालय मिलना चाहिए, जिसके पास रोजगार नहीं उसको रोजगार मिलना चाहिए, जिसको सुरक्षा की आवश्यकता है उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार 4-4 बार थी,
इनके अपने बड़े बड़े बंगले बन गए, लेकिन मैनपुरी इटावा के गरीबों के मकान नहीं बन पाए। इनकी जमीनों पर कब्जा जरूर हो गया, लेकिन इनके अपने मकान नहीं बन पाए, इनके विद्युत के फ्री के कनेक्शन नहीं मिल पाए, इनके घर में शौचालय नहीं बन पाए, इनको उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के कनेक्शन नहीं मिल पाए। इनका राशन तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वही माफिया हड़प जाते थे, जिन माफियाओं को समाजवादी पार्टी ने पाला पोसा। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं कह सकता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हर गरीब को बिना भेदभाव के आवास की सुविधा उपलब्ध हो रही है। और मैं फिर एक बात को कह सकता हूं, हमने अब तक प्रदेश में 45 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराया है। 10 लाख आवास हमारा तैयार है जो हम देने जा रहे हैं गरीबों को। और फिर मैं इस बात को कहता हूं, हर गरीब को एक आवास फिर रखने के लिए उपलब्ध कराएंगे। हमारे लिए उसमें कोई जाति मत मजहब नहीं, उत्तर प्रदेश का नागरिक होगा, उसके पास सिर ढकने के लिए अपना आवास होगा। हर गरीब के घर में शौचालय होगा, हर गरीब को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन मिलेंगे, हर गरीब के घर में रसोई गैस का कनेक्शन भी होगा, हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ भी मिलेगा। और बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश के हर नौजवान को नौकरी और रोजगार की गारंटी भी मिलेगी। अब ये महाभारत के जो रिश्ते नौकरी निकलते ही वसूली पे निकल पड़ते थे, कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई कुछ और बन करके निकल पड़ते थे, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे। भाइयों बहनों, ये सिलसिला प्रदेश के अंदर बंद हो गया है। आज मैनपुरी का भी हर जाति का नौजवान उत्तर प्रदेश सरकार की हर भर्ती में उसका स्थान भी आता है और वह सम्मान और गौरव के साथ बिना पैसे दिए सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, शासन की योजनाओं को प्राप्त करता है। लेकिन भाइयों बहनों, पहले होता क्या था, कोई नौकरी निकलती थी और नौकरी निकलने के बाद चाचा अलग निकल पड़ते थे वसूली पे, भतीजे अलग निकल पड़ते थे, और उसके बाद शोषण होता था नौजवानों का और बदनाम होता था इटावा मैनपुरी। बदनामी आपकी होती थी। भाइयों बहनों, आज तो बिना भेदभाव की नौकरी मिल रही है, आज बिना किसी लॉन्ग लपेट के नौकरी मिल रही है। और हमने तो कहा है कि गरीबों की संपत्ति पर जो कब्जा करेगा, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करेगा, सामान्य लोगों को जो प्रताड़ित करेगा, उसकी संपत्ति को जब्त करके उन्हीं गरीबों का मकान उसमें बनाने का काम भी हम लोग करेंगे। हमने सिलसिला शुरू कर दिया है। आप देख रहे होंगे इन माफियाओं की सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां हम जब्त कर रहे हैं, गरीबों के लिए आवास बना रहे हैं, और जिसने भी हड़पी होगी उसको ब्याज सहित उसका चुकता तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, आपने विधानसभा चुनाव में तमाम अफवाहों को दरकिनार करते हुए मैनपुरी और भोगांव विधानसभा सीट पर हमें चुनाव जिता करके भेजा। आज विकास द्रुत गति से वहां पर आगे बढ़ा है। आप यहां पर लोकसभा, मैनपुरी लोकसभा को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालिए। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, विकास के मामले में भी कोई भेदभाव नहीं होगा। आपको सुरक्षा की गारंटी सरकार देगी। आपके साथ किसी भी प्रकार से कोई आपकी सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता, और अगर लगाएगा तो ब्याज सहित फिर उसको चुकता करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था, चचा शिवपाल का। उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है
भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। फुटबॉल बनने से बचना होगा। बहुत स्पष्टता के साथ सम्मान और स्वाभिमान के लिए कार्य करना होगा। इस सम्मान और स्वाभिमान मैनपुरी का, यहां के विकास का, यहां के गरीबों का, यहां के किसानों का, यहां के नौजवानों का, और इसी सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने श्री रघुराज सिंह साक्य जैसे कार्यकर्ता को आपके बीच में सांसद पद के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। भाइयों बहनों, हमारे यहां कोई जाति नहीं, कोई मत और मजहब का भेद नहीं। हर कार्यकर्ता हर पद पर जा सकता है। आपने देखा होगा, हमारे दो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। कोई भी एक परिवार का नहीं, लेकिन अलग अलग परिवार, अलग अलग जाति के होने के बावजूद हम भाजपा परिवार के एक हिस्से हैं। कोई भी अपने को अलग नहीं करता है। और उसी भाजपा परिवार में मैनपुरी को मिलाने के लिए आज मैं आया हूं। यहां पर भेदभाव किसी के साथ नहीं, यहां तो सबका साथ, सबके विकास का भाव होता है। कल भाइयों बहनों में अयोध्या में था। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, बहुत भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। वहां के विकास कार्यों को देख करके मन आनंदित हो रहा था। बड़ी भव्यता के साथ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और साथ साथ अयोध्या के विकास को 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं डबल इंजन सरकार की आज अयोध्या के अंदर क्रियान्वित हो रही है। विकास की प्रक्रिया आपके क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगी, और इसके लिए अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने की आवश्यकता है, अच्छे लोगों को चुनने की आवश्यकता है, अवसरवादियों को नहीं, जो केवल चुनाव के समय नातेदारी रिश्तेदारी गाड़ते हो उनको नहीं, जो आपके सुख दुख में सही मायने में खड़े हो सकते हो, सम विषम परिस्थितियों में खड़े हो सकते हो, हमेशा आपके साथ खड़े हो सकते हो, ईमानदारी के साथ मैनपुरी के विकास की बात कर सकते हो, ईमानदारी के साथ आपके साथ आ सकते हो, वे लोग ही यह कार्य कर सकते हैं। और इस दिशा से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने बहुत सूझबूझ से यहां पर श्री रघुराज सिंह साक्य को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, मैंने श्री रघुराज सिंह साक्य जी के कार्य को बहुत नजदीक से देखा है। संसद में हम लोग साथी सांसद भी थे, और तब भी अपनी शालीनता, अपनी एकाग्रता, अपना धैर्य कभी भी उन्होंने नहीं खोया। पूरी ईमानदारी के साथ अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने नागरिकों के हितों के लिए वे कार्य करते रहे। आपने देखा होगा, लगातार वे आपके बीच में हैं, और आज बीजेपी परिवार में वे शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद कहीं कोई पद की मांग उन्होंने नहीं की, केवल एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे, और सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते करते भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने उनके कार्य को देखा, और उसके बाद तय किया कि अब मैनपुरी किसी परिवार की विरासत नहीं बन सकती। मैनपुरी एक सामान्य कार्यकर्ता के नेतृत्व में विकास की एक नई ऊंचाइयों को छुएगा, और इसलिए मैनपुरी उपचुनाव में श्री रघुराज सिंह साक्य जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, मैं आप तो केवल आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करिए। मैनपुरी विधानसभा और भोगांव विधानसभा ने विश्वास किया। आज वहां पर विकास की नई योजनाओं को लेकर के
हमारे दोनों विधायक श्री जयवीर सिंह जी, श्री रामनरेश अग्निहोत्री जी वहां पर कार्य कर रहे हैं। इटावा से श्रीमती सरिता भदौरिया जी कार्य कर रही है। लेकिन भाइयों बहनों, बाकी विकास की योजनाओं के बारे में बताने वाला, वहां के नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने वाला वह भी तो होना चाहिए। और इस बीच से अगर मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जीतती है तो भाइयों बहनों, विकास की इतनी योजनाएं यहां के आम नागरिक के हित को ध्यान में रख करके सामने आएंगी, उसकी कोई कल्पना ही नहीं कर पाया होगा। और भाइयों बहनों, वैसे ही जैसे लोग सोचते नहीं थे कि हर गरीब को शौचालय मिलेगा, जैसे लोग सोचते नहीं थे कि हर गरीब को मकान मिल पाएगा, जैसे कोई सोचता नहीं था कि हर वृद्धजन को, हर निराश्रित महिला, विधवा महिला को, हर दिव्यांग जन को 1,000 रुपए की पेंशन यानी 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा मिल पाएगी। यह भी तो डबल इंजन की सरकार ने किया है। अगर इन समाजवादियों का बस चलता, इन गरीबों के पेंशन भी लोग हड़प जाते, ये भी हड़प जाते, गरीबों का राशन हड़प जाते। लेकिन भाइयों बहनों, आज तो हम 15 करोड़ गरीबों को प्रदेश में राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। 15 करोड़ गरीबों को रोजगार की नई संभावनाएं आगे बढ़ रही हैं, नई नौकरियां लग रही हैं, सुरक्षा का एक बेहतर माहौल प्रदेश में हुआ है। जो पेशेवर खनन माफिया, भू माफिया कभी इटावा और मैनपुरी में हावी होकर के गरीबों की संपत्तियों पर, व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, आज उन भू माफियाओं को भी मालूम है अब ये संपत्ति कब्जा करेंगे तो जो अभी कब्जा कर रहे हैं तो जाएगा ही जाएगा, बाप दादों की कमाई भी चली जाएगी। और इसलिए अब उनको एक चेतावनी भी है, वार्निंग भी है। अब ये नया उत्तर प्रदेश है, ये नया उत्तर प्रदेश कानून पर विश्वास करता है। हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर बहन बेटी की सुरक्षा और उनके सम्मान और स्वावलंबन की ओर उन्हें अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध तरीके से कार्य करता है। अराजकता न बर्दाश्त करता है और न अराजक तत्वों को ही बर्दाश्त करता है। आज दंगा मुक्त प्रदेश इस बात की गवाही देता है। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति इस बात को प्रमाणित करता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। आप सभी क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह साक्य जी के समर्थन में कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देंगे? सभी लोग सहमत हैं? जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके मुझे आश्वस्त करिए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी लोग, मैं आश्वस्त होकर के जाऊं, बूथ संभालेंगे, बिना भय के वातावरण में बूथ संभालेंगे, एक एक वोट कमल चुनाव चिन्ह पर जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, चुनाव है 5 दिसंबर को, और 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव में यह संभव नहीं कि एक एक बूथ पर हमारा प्रत्याशी जाए और एक एक घर में चला जाए। समय कम होता है, इसलिए मेरी आपसे अपील होगी, 5 दिसंबर के अंदर अंदर आपको एक एक बूथ में एक एक मतदाता से अपील करनी होगी। करेंगे? सभी लोग करेंगे? भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। कमल ही कमल मैनपुरी में दिखाई देगा, एक आश्वस्त करते हैं। तो भाइयों बहनों, मैं भी आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, आपकी सुरक्षा, मैनपुरी के विकास और समृद्धि का दायित्व भी हम लोग अपने हाथों में लेकर के यहां के एक एक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेंगे। आप सबसे मेरी अपील है, श्री रघुराज सिंह साक्य को कमल चुनाव चिन्ह पर जब मतगणना होगी तो कमल ही कमल हर बूथ पर खिलना चाहिए। आप सहमत हैं? मेरे साथ भी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम।